नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। पीके टाइम्स के खास कार्यक्रम सीधी बात में आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी के कदावर नेता और पूर्व प्रदेशाध्यक्ष, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को राजस्थान की कमान एक बार फिर सौंपी जा सकती है। हाल ही केरलम के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की वापसी में सचिन पायलट की बड़ी भूमिका रही है, उससे सचिन पायलट का कद बढ़ा है। सचिन पायलट यहाँ सीनियर ऑब्जर्वर थे और 10 साल बाद कांग्रेस पार्टी ने यहाँ ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। सचिन पायलट की अहमियत भी इसके साथ ही बढ़ गई है। अब माना जा रहा है कि राजस्थान में कांग्रेस के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का कार्यकाल पूरा हो चुका है और सचिन पायलट को एक बार फिर से राजस्थान की बागडोर सौंपी जा सकती है, जिससे संगठन में भी जान फूंकी जा सकती है और कांग्रेस पार्टी के फिर से सत्ता में वापसी के आधार तय हो सकता है। केरलम में प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस की सत्ता वापसी के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व की नज़र में सचिन पायलट का कद बढ़ गया है। माना जा रहा है कि केरलम में सीनियर ऑब्जर्वर के तौर पर सचिन पायलट ने चुनाव परिणाम को अंजाम तक पहुंचाया। इसलिए सचिन पायलट समर्थकों को लगता है कि अब पार्टी आलाकमान उन्हें जल्द ही राजस्थान प्रदेश की कमान सौंप सकती है। राजस्थान के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का 5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। ऐसे में राजस्थान में नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाना तय है। पायलट समर्थकों को लगता है कि एक बार फिर से सचिन पायलट को राजस्थान की कमान सौंपी जाए, जिससे वे प्रदेश में संगठन को मजबूत कर सके, क्योंकि राजस्थान में 2.5 साल बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। इसलिए सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष बनाने से कांग्रेस पार्टी को इसका लाभ मिल सकता है, क्योंकि पायलट का संगठन चलाने का पुराना अनुभव है, संगठन पर पकड़ है, गांव-गांव ढाणी-ढाणी कार्यकर्ताओं की लंबी चौड़ी फौज है। इससे आने वाले समय में बीजेपी को वे पटकनी आसानी से दे सकते हैं। पायलट के कुछ समर्थकों ने पायलट को सीएम फेस भी घोषित करने की मांग की है। उनका कहना है कि राजस्थान में सचिन पायलट को सीएम फेस बनाकर कांग्रेस चुनाव लड़े तो इसका फ़ायदा पार्टी को जरूर मिलेगा। कई लोगों ने इस बात सोशल मीडिया पर चला रखी है, लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और उनके समर्थक लगातार कह रहे हैं कि जब सचिन पायलट केरलम में चमत्कार दिखा सकते हैं तो राजस्थान में क्यों नहीं दिखा सकते, क्योंकि केरलम में जिस तरह से पिछले 10 सालों से वहाँ पर कांग्रेस पार्टी नदारद थी, वामपंथियों का शासन था और जब सचिन पायलट को वहाँ सीनियर ऑब्जर्वर बनाकर भेजा गया तो उन्होंने टिकट वितरण से लेकर प्रत्याशियों के फैसले तक का काम खुद ने अपने स्तर पर किया और यही उनकी सफलता है कि उनके नेतृत्व में हुए चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 10 साल बाद सत्ता वापसी की है। राजस्थान में वे संघर्षशील नेता के तौर पर जाने जाते हैं। युवाओं में उनकी खास पकड़ है। सभी वर्गों में सर्वमान्य नेता के तौर पर उन्हें जाना जाता है। तो क्या सचिन पायलट को राजस्थान की कमान नहीं सौंपी जाती? तो कुछ लोग उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की मांग भी कर रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कार्यकाल भी पूरा होने वाला है और उम्र का तकाजा भी है। राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना नहीं चाहते हैं, प्रियंका गांधी भी नहीं चाहती है। ऐसी स्थिति में सचिन पायलट को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की मांग भी कहीं न कहीं जोर पकड़ रही है। लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में जाने से सचिन पायलट का पहले से ही इनकार है। वो पहले ही इस बात को कह चुके हैं कि वो राष्ट्रीय राजनीति में रुचि नहीं रखते हैं। हालांकि राजस्थान में पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाने को लेकर उनके समर्थक जरूर लगातार पैरवी कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि यदि उन्हें यहाँ राजस्थान में कमान सौंपी जाएगी तो कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से मजबूत होगी। और क्योंकि वर्तमान में राजस्थान में भाजपा की सरकार है, आने वाले जो विधानसभा के चुनाव होंगे पार्टी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी आक्रामक होकर चुनाव लड़ेगी तो कांग्रेस पार्टी की सत्ता जरूर आएगी। लेकिन जो सचिन पायलट के विरोधी गुट है, उनका ये कहना है कि सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया जाना चाहिए, क्योंकि सचिन पायलट के प्रदेश अध्यक्ष बनने के साथ ही राजस्थान में
गुटबाजी और ज़्यादा बढ़ेगी। राजस्थान में अभी वर्तमान में भी अशोक गहलोत जी का गुट अलग काम करता है, सचिन पायलट जी का गुट अलग है। अब गोविंद सिंह डोटासरा और धीरे धीरे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का भी गुट बन गया है। टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष है, एससी समुदाय से आते हैं और नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उनकी परफॉर्मेंस शानदार रही है, इसलिए अब माना जाने लगा कि वो भी साहब कहीं न कहीं सीएम की रेस में शामिल हो गए हैं। अशोक गहलोत जी ने कह दिया कि मैं मरते दम तक राजनीति से संन्यास नहीं लूँगा। 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके, केंद्र में कई बार मंत्री रह चुके, 5 बार सांसद रह चुके, लेकिन उनका साफ कहना है कि वो अभी सक्रिय राजनीति नहीं छोड़ेंगे। इससे उनकी मंशा भी पता लगती है कि वो अभी इतनी आसानी से राजस्थान की राजनीति को अलविदा कहने वाले नहीं हैं। गोविंद सिंह डोटासरा पिछले 5 साल से राजस्थान कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है और नो डाउट पिछले 5 सालों में गोविंद सिंह डोटासरा ने भी संगठन को मजबूत करने में काफ़ी मेहनत की है। लगातार सक्रिय रहते हैं और लगातार सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ बयानबाजी करते रहते हैं, संगठन को मजबूत करने की कोशिश की है। तो अब गोविंद सिंह डोटासरा के मन में भी तो लड्डू फूटने लगे हैं, वो भी अपने आप को सीएम का उम्मीदवार मान के चलते हैं। सचिन पायलट को पिछली बार नहीं बनाया गया था तो इसलिए वो तो स्वाभाविक तौर पर अपने आप को मानकर चल ही रहे हैं। तो कहीं न कहीं राजस्थान में 4 चेहरे ऐसे हैं जो अपने आप को कांग्रेस पार्टी में, यदि कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है तो मुख्यमंत्री की लड़ाई में सबसे आगे रहेंगे। इसीलिए जो पायलट विरोधी खेमा है वो कभी नहीं चाहेगा कि सचिन पायलट को राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। लेकिन जिस तरह से केरलम में राहुल गांधी की पसंद थे केसी वेणुगोपाल, लेकिन वहाँ विधायकों की पसंद चली और विधायकों की पसंद चली तो वहाँ पर सीएम वीडी को बनाया गया। तो कहीं न कहीं यदि बहुमत का फैसला किया जाएगा, कार्यकर्ताओं की मंशा के अनुसार कोई निर्णय होगा और विधायकों की मंशा चलेगी, तो फिर जो अप्रोच वाला नेता है, जो परंपरागत रूप से चलते आ रहे हैं, शायद उनके नाम पर मुहर नहीं लग सके। अब पार्टी आलाकमान को ये तय करना है कि वो राजस्थान में क्या चाहती है। क्या गुटबाजी बढ़े या जो मौजूदा गुट है उनमें ही सर्वसम्मति बने, या एक ऐसा चेहरा लाया, अगर नया चेहरा लाते हैं तो फिर कांग्रेस पार्टी में एक नया और धड़ा तैयार हो जाएगा। क्योंकि जिसको भी प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा चुनाव से पूर्व, वही अपने आप को मुख्यमंत्री का फेस समझने लगता है। तो ये कांग्रेस आलाकमान के सामने बड़ा चैलेंज है कि राजस्थान में अब गोविंद सिंह डोटासरा के स्थान पर किसको प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं, सचिन पायलट को बनाते हैं या गोविंद सिंह डोटासरा का कार्यकाल वापस बढ़ाते हैं। क्योंकि जिस तरह से 5 साल उन्होंने काम किया और जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और दूसरे नेताओं के साथ उनका तारतम्य बैठ रहा है, उस लिहाज से ऐसा माना जा रहा है कि ये जो दूसरा धड़ा है, तमाम लोग जो है, ये सब लोग हो सकता है गोविंद सिंह डोटासरा के पक्ष में आ जाए सचिन पायलट को रोकने के लिए। लेकिन सचिन पायलट के समर्थकों की भी संख्या कम नहीं है। दिल्ली से लेकर अब केरल से लेकर तमाम जगह उनके समर्थक हैं और पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व समझ चुका है कि सचिन पायलट की उपयोगिता क्या है। इसलिए ये माना जा रहा है कि चुनाव से पहले सचिन पायलट को राजस्थान में कोई बड़ी जिम्मेदारी देनी पड़ेगी। अब बड़ी जिम्मेदारी तो यही कि नेता प्रतिपक्ष को तो हटाया जाएगा नहीं, जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस चल रही है, जिस तरह का उन्होंने सरकार को घेरने का काम किया है और एक अच्छे मुद्दे तार्किक रूप से उन्होंने विधानसभा में उठाकर सरकार को घेरने का काम किया है। जनता के बीच भी एक्टिव रहते हैं। गोविंद सिंह डोटासरा का इसलिए कि गोविंद सिंह डोटासरा 5 साल अध्यक्ष रह चुके हैं, तो यदि उनको अध्यक्ष पद से हटाया जाएगा तो भी कोई विरोध नहीं होगा। गोविंद सिंह डोटासरा भी खुद इस बात का विरोध नहीं कर सकेंगे क्योंकि उनका जो कार्यकाल है वो पूरा हो चुका है। नया चेहरा आएगा तो वो स्वागत उनको करना पड़ेगा। इसलिए अब बात बचती है सिर्फ अशोक गहलोत जी की। अशोक गहलोत जी क्या सचिन पायलट के नाम पर खुश होंगे
या उनका नाम तय होता है तो समर्थन करेंगे, यही सबसे बड़ी अड़चन है। देखना ये है कि कांग्रेस पार्टी क्या केंद्रीय नेतृत्व क्या अशोक गहलोत की बातों को तरजीह देता है, या फिर सचिन पायलट के समर्थक जिस तरह से उत्साहित हो रहे हैं कि केरलम में हमारे नेता ने बहुत शानदार काम किया और वो सीनियर ऑब्जर्वर थे और उनके नेतृत्व में जो चुनाव हुआ उसका नतीजा था कि केरलम में बहुत ही शानदार ऐतिहासिक बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार बन गई। तो अब सचिन पायलट जी को राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष बनाकर उन्हें कांग्रेस पार्टी उपकृत करे, तोहफा दे। अब ये तोहफा अगर सचिन पायलट के खाते में आता है तो राजस्थान में आने वाले समय में जो राजस्थान की राजनीति है उसमें और ज़्यादा चमक आएगी और कहीं न कहीं जो सुस्त पड़ी राजनीति है उसमें तेज़ी आएगी, गर्माहट आएगी और जो धरने प्रदर्शनों और जो विरोध कहीं न कहीं जो सरकार के सामने एक विपक्ष को करना चाहिए वो फिर और उग्र तरीके से होगा, क्योंकि सचिन पायलट आक्रामक रुख के नेता है, समझदार तो है ही लेकिन वो आक्रामक है, युवा है और साथ में नेता प्रतिपक्ष भी। तो ऐसी स्थिति में अगर सचिन पायलट को पार्टी प्रदेश की जिम्मेदारी देती है, प्रदेश का नेतृत्व सौंपती है, तो आने वाले समय में ये चुनाव के लिए भी सही साबित होगा। लेकिन सबसे बड़ा यह है कि वो अशोक गहलोत को किस तरह रोक पाते हैं, अशोक गहलोत को किस तरह मना पाते हैं, क्योंकि बगैर उनको विश्वास में लिए पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व भी सचिन पायलट के नाम पर मुहर नहीं लगा सकता। इसीलिए अभी केंद्रीय नेतृत्व ने इस बारे में कोई पत्ते नहीं खोले हैं, जबकि डोटासरा जी का कार्यकाल पूरा हुए काफ़ी समय हो गया है, लेकिन फिर भी क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व भी डरा हुआ है, क्योंकि यहाँ विधायकों की संख्या अच्छी है और विपक्ष अच्छा काम भी कर रहा है और गोविंद सिंह डोटासरा ने भी अपने कार्यकाल के दौरान उनके अधिकांश कार्यक्रम उनके सफल रहे हैं और उनके नेतृत्व में जो चुनाव हुए उनमें भी सफलता पार्टी को मिली है। इसीलिए उनके नाम पर भी कोई ज़्यादा बहुत विरोध नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि लोगों को लगता है दूसरी पार्टियों में भी ऐसा हो रहा है तो राजस्थान में भी ऐसा होना चाहिए। और सचिन पायलट को क्योंकि वैसे तो राष्ट्रीय महामंत्री है, लेकिन फिर भी अगर उन्हें प्रदेश का नेतृत्व सौंपा जाता है तो एक तरह से माना जा सकता है कि केरलम चुनाव में जो पार्टी की जीत हुई है उसका तोहफा होगा। तो सीधी बात में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए पीके टाइम्स। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।